अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के न्यूज़ वाले इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। खबर ही कुछ ऐसी है कि इस शेड्यूल में भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। भारतवासियों को जानने के लिए ये एक जरूरी मुद्दा बन सकता है। पिछले कुछ समय से हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं जिसमें अज्ञात हमलावरों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी भारत विरोधी व्यक्ति थे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। अब उसके पीछे कहा जाता है कि रॉ का हाथ है या फिर रॉ के अंडर कवर एजेंट्स हैं वगैरह वगैरह। कनाडा के साथ भी भारत का जो इश्यू जस्टिन ट्रूडो साहब ने पैदा करने की कोशिश की निर्जर की हत्या के बाद, उसमें भी यही बात कही गई थी। लेकिन अब एक ऐसा महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रहा है जहां पे अमेरिका ने भारत के ऊपर एक गंभीर प्रकार के आरोप लगाए हैं कि यूएस सिटीजन जो है पन्नू, अब ये नाम कई लोगों को पता होगा, अभी विश्व कप में भी उसने धमकियां दी थी कि विश्व कप की फाइनल के बाद हम एयरलाइंस में ब्लास्ट करेंगे वगैरह वगैरह। समय समय पे भारत विरोधी वक्तव्य देने के लिए ये भाई साहब जाने जाते हैं और खालिस्तानी मूवमेंट को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पूरा मामला क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जैसे यहाँ पे हमारी लॉ मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होता है, उसके द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई है। अब क्या कहा गया है, क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। सबसे पहले वहाँ पे पन्नू का नाम नहीं लिखा गया है, वहाँ पे विक्टिम लिखा गया है। लेकिन उस विक्टिम की जो जानकारियां दी गई है, किसी भी सामान्य जनमानस को समझ में आता है कि ये पन्नू की ही बात चल रही है कि न्यूयॉर्क बेस्ड सिटीजन है, अटॉर्नी है, मतलब लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पन्नू है। भारत के विरोध में वो व्यक्ति बोल रहा है, सेपरेटिस्ट है। तो ये जो कुछ भी लाक्षणिकता उस लेख में बताई गई है वो सारी मेल खाती है और फिर कोई संदेह की बात नहीं रहती कि ये जो विक्टिम की बात कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रेस रिलीज की है, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से घटनाक्रम बना और किस प्रकार से यूएस अब भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रेस रिलीज की है कि भारत सरकार का एक इंडियन एम्प्लॉई था, जो भारत में ही है, इंडियन एम्प्लॉई, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत उच्च पद पर पहले रह चुका था। उसका भी नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो उसने अमेरिका में रहते हुए एक भारतीय को कांटेक्ट किया, जो उसकी कलीग्स की टीम थी या जो उसके जान पहचान था, उसका नाम इस प्रेस रिपोर्ट में दिया गया है और उस व्यक्ति का नाम बताया जाता है निखिल गुप्ता। तो जो इंडियन एम्प्लॉई था यहाँ पे भारत में, उसने निखिल गुप्ता को कांटेक्ट किया और निखिल गुप्ता से ये कहा कि तुम एक प्रोफेशनल शूटर को हायर करो और ये जो विक्टिम है, मतलब जो पन्नू की बात हो रही है, उसे शूट करवा दो। ये जो भी है, ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडियन एम्प्लॉई ने जो भी इसकी कलीग्स की टीम थी उसके द्वारा निखिल गुप्ता, जिसकी उम्र 52 साल के आसपास बताई जा रही है, उसका कांटेक्ट करता है और उसको ये कहता है कि तुम एक प्रोफेशनल हायर करो जो कि पन्नू की हत्या कर दे। अब निखिल गुप्ता क्या करता है, वो डायरेक्टली तो किसी शूटर को जानता नहीं था, तो वो किसी ऐसी व्यक्ति से कांटेक्ट करता है जिसको निखिल गुप्ता को ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति किसी शूटर को जानता है, उसने जो भी छानबीन की। अब वो जो व्यक्ति है वो यूएस गवर्नमेंट का अंडर कवर एजेंट था। अब ये बात निखिल गुप्ता को पता नहीं थी कि जिससे वो शूटर हायर करने की बात कर रहा है वो यूएस गवर्नमेंट का अंडर कवर एजेंट है। तो उसने ये कहा कि भाई मुझे एक शूटर ला दो और फलानी ठिकानी व्यक्ति को ठिकाने लगाना है। तो वो जो अंडर कवर एजेंट था जिसने निखिल गुप्ता से ये कहा कि मैं एक शूटर को जानता हूं, वो शूटर के साथ उनकी मुलाकात करवाई गई और लगभग कहा जाता है कि $1 लाख की डील फाइनल हुई।
अब काम होने से पहले $1 लाख तो उसने दिए नहीं होंगे, लेकिन एडवांस के तौर पे कुछ रकम का भुगतान भी किया गया होगा। उसके बाद निखिल गुप्ता ने इंडियन एम्प्लॉय जो भारत में था उसे कहा कि पूरी व्यवस्था हो गई है, अब आप डिटेल्स पूरी भेज दीजिए। तो वो जो विक्टिम था, मतलब जो न्यूयॉर्क में रहता था, जो अटर्नी था, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, वो सारी माहिती प्रदान की गई निखिल गुप्ता को। निखिल गुप्ता ने वो दी दी शूटर को। अब सीधी सी बात है कि अंडर कवर एजेंट ने शूटर से मुलाकात करवाई है, तो वो शूटर भी अंडर कवर एजेंट ही होगा, वो वास्तव में शूटर नहीं होगा। और जब ये पूरे कुछ घटनाक्रम बने और जितने भी इतने सबूत हाथ में लगे, उसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। ये जो कुछ भी आपको बताया, ये प्रेस रिलीज में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इस प्रकार से ये पूरी चेन चली है और इस प्रकार से एक यूएस सिटीजन को मारने की भारत ने साजिश की है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब वो इंडियन एम्प्लॉय कौन था, भारत सरकार का इसके ऊपर जवाब क्या होता है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा बना है, इतने गंभीर प्रकार के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इसीलिए सुबह सुबह में इस कार में से ही ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। गंभीर मुद्दा है, लेकिन देखते हैं कि आगे घटनाक्रम किस प्रकार से चलता है। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।